हेलो एवरीवन। आज यानी 2 मार्च को मार्केट में आज 2 स्पेशल ट्रेडिंग सेशन थे। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। आज की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन जियो फाइनेंशियल 3% की तेज़ी देखने को मिली है और पिछले 1 महीने में लगभग 30% की रफ्तार ये दिखा चुका है। आज सैटरडे के दिन 2 स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में आज बाज़ार खुला था और आज बाज़ार पहले सुबह 9:15 से लेकर 10 बजे तक के बीच में और फिर 11:30 से लेकर 12:30 के दौरान दोबारा फिर ओपन हुआ था। 2 घंटे से भी कम वक्त में आज ट्रेडिंग हुई है और ऐसे में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में काफ़ी अच्छे स्केल पर जो है उसके वॉल्यूम भी जनरेट होते हुए नज़र आए हैं और अच्छी तेज़ी भी हमें देखने को मिली है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम अच्छी जानकारी आपके साथ शेयर करते रहेंगे जो कि आपकी हेल्प भी कर सकता है। तो लंबे समय से जियो काफ़ी उतार चढ़ाव से गुजर रहा था और लोग कई बार पैनिक में इसे बेच भी रहे थे, लेकिन इसको एवरेज करने के मौके भी हर बार आए हैं और कईयों ने ढूंढे भी हैं। पैनिक में आकर बेचना तो यहाँ पर कभी भी नहीं चाहिए और लॉन्ग टर्म में आपका यहाँ पर आउटलुक ज़रूर होना चाहिए। जियोफिन को लेकर शॉर्ट टर्म में नहीं देखें। आज 2 घंटे में से भी कम ट्रेडिंग लगभग हुई है और यहाँ पर इसका वॉल्यूम 1,70,00,000 से ज़्यादा देखने को मिला। मतलब बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ट्रेडिंग होते हुए हमें देखने को ज़रूर मिली है और वो भी अच्छी तेज़ी के साथ। और ये बुरी नहीं, अच्छी तेज़ी हम कह सकते हैं और ये एक्सपेक्टेड भी था लगभग। जियो का लॉन्ग टर्म का आउटलुक इसलिए ख़राब नहीं है क्योंकि इसको कंपेयर करा जा रहा है कुछ बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से, बहुत पुरानी कंपनी से, जैसे एक्सिस, ICICI, HDFC, तो इनके साथ कंपेयर किया जा रहा है। इनका मार्केट कैप कितना है, इनका प्रॉफिट भी बहुत है। दूसरी तरफ आपको ये भी मानना होगा कि यहाँ पर कि ये बहुत सालों से बैंक्स चले आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में आए जियो को कंपेयर करना इसके साथ कुछ जस्टिस सा नहीं है, सही नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इनके बिजनेस तो अभी तक जो हैं वो पूरे रूप से सुचारू रूप से शुरू भी नहीं हुए हैं। अभी जियो को इंश्योरेंस का लाइसेंस भी नहीं मिला है, जो कि बात सुनने में आ रही है। अभी इनका म्यूचुअल फंड का लाइसेंस भी मिलना बाकी है। अभी इनका अपना क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च नहीं हुआ है। अभी इन्होंने अपना साउंड बॉक्स आदि भी जो है लॉन्च नहीं किए हैं। अभी इन्होंने आने वाले टाइम में चर्चा का बाज़ार गर्म है कि जियो फाइनेंशियल ब्रोकिंग बिजनेस भी शुरू कर सकता है, वो भी अभी करा नहीं है। और भी कई सारे हो सकते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं फ्यूचर में। तो जियो पर लोग कह रहे हैं ख़रीदारी करो, पर लोग ये भी कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ। कंपनी के बिजनेस कई तरीके के हैं। लोन का तो है ही, लेकिन देखा जाए तो अगेन इनके खुद के जो स्टोर्स हैं वहाँ पर भी आसानी से लोन हो जाता है। जैसे कि इनके प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पर अगर किसी को लोन लेना है तो आराम से लोन हो जाता है। वो अभी चल ही रहा है, लेकिन इनके जो भी बाकी के प्लान्स हैं वो अभी सामने नहीं आए हैं, या हम कह सकते हैं कि अभी प्लान्स इनके बाकी आने बाकी हैं। इनका कारण ये है कि इनको अभी भी इंश्योरेंस का लाइसेंस नहीं मिला है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इस महीने तक शायद इनको या तो इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिल सकता है। क्योंकि देखो चांसेस हैं मिलने के। इसका कारण ये भी हो सकता है कि आने वाले महीने में IPL भी होने जा रहा है और IPL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बड़े पैमाने पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की मार्केटिंग देखने को मिल सकती है या मिलेगी, क्योंकि IPL के आखिरकार ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो हैं वो जियो के पास ही हैं।
और जियो फाइनेंशियल इतना बड़ा मौका चूकना नहीं चाहेगा। जहाँ तक वैल्यूएशन की बात है तो ये कुछ हद तक जस्टिफाई सा नहीं लग रहा है। इसका जो पी रेशो है वो भी लगभग 6400 के करीब है, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि इस कंपनी का जो वैल्यूएशन दिया गया है वो इनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर दिया गया है। जो फ्यूचर में इतने सारे बिजनेस पर कंपनी एंट्री कर रही है, तो धीरे धीरे जो इनका बिजनेस का प्रॉफिट रेवेन्यू भी शुरू हो ही जाएगा, तो ये भी एडजस्ट होता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें इनके नतीजों की, तो वो भी इतने अच्छे, इतने उत्साहित नहीं लगेंगे अभी तो। और ऊपर से इनका ऑपरेशन से आए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनको बोल सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो वो भी कम ही है, बहुत ही छोटा नंबर है ये। लेकिन धीरे धीरे अगर कंपनी अपने सारे बिजनेस को लेकर रोल आउट जब करेगी और आगे बढ़ेगी, तो चीज़ें बेहतर होंगी। ये सब जो है आप देख सकते हैं। अभी इनके शेयर होल्डिंग को भी देखा जाए तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है लगभग 47% के आसपास है, जो लिस्टिंग के टाइम पे लगभग 45.8 45.7 के आसपास थी। लिस्टिंग से लेकर अब तक प्रोमोटर्स लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स खरीद चुके हैं। वहीं इंस्टीट्यूशनल की तरफ से बिकवाली हुई है, चाहे म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक हो, हर किसी ने यहाँ पर बिकवाली की है। लेकिन समझना होगा हमें ये कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पर यहाँ जो बिकवाली हुई है उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि सबको जियो के शेयर्स फ्री में मिले हुए थे लिस्टिंग के साथ ही, तो यहाँ से उनको हटना था। तो जाहिर सी बात है कि जब हटने की बारी आती है तो कुछ हद तक आउटफ्लो भी स्टार्ट हो ही जाता है, तो वो भी यहाँ पर देखने को ज़रूर मिला है। ज़्यादातर क्वांटिटी यहाँ पर जो खरीदी गई वो रिटेल या अदर्स की तरफ से देखने को मिली है। जब से खबर आई है कि जियोफिन निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट भी बन सकता है, और उसी के चलते अगर आप देख रहे हैं तो अभी थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। कल की जो तेज़ी और आज की तेज़ी की वजह यही थी कि निफ्टी 50 का ये पार्ट बनने की खबर तेज़ी से आई है, और अगर जियोफिन इसका पार्ट बन जाता है तो संभव है कि लगभग $90 मिलियन तक का इनफ्लो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। बीच में एक बड़ी रफ्तार यहाँ जियोफिन पर बनी हुई थी कि खबर आई थी कि जियो फाइनेंशियल जो है वो पेटीएम का कुछ पार्ट जो है परचेज़ करने जा रहा है। ये एक फेक न्यूज़ थी, जिसके चलते बहुत बड़ी यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली, और एक ही दिन में लगभग 16% तक ये जो है शेयर जो है वो भाग चुका था। लेकिन अगले दिन जियो ने क्लैरिफाई किया, न्यूज़ आई कि ऐसा हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, तो हमें 7% की गिरावट भी देखने को मिली। जब न्यूज़ आएगी कि इनका जो बाकी के इनलाइन प्रोजेक्ट्स हैं, इंश्योरेंस का अगर इनको लाइसेंस मिल चुका है, जब न्यूज़ आएगी कि इनको म्यूचुअल फ़ंड का लाइसेंस भी मिल गया है, जब न्यूज़ आएगी कि इनके साउंड बॉक्स इन्होंने डिप्लॉय करनी शुरू कर दिए हैं, ये न्यूज़ पॉजिटिव काम करेगी। और फ्यूचर में, और यही हम मान के चल रहे हैं कि सभी को इनके बिजनेस जो भी हैं, कहीं ना कहीं इनको आईपीएल के टाइम पर जो मार्केटिंग कह लो या लॉन्च कह लो या रिलीज़ कह लो, तो वो होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बन जाते हैं। और यही वजह है कि इंतज़ार करें, यहाँ पर पैनिक में आकर इनको बेचने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ थोड़ी बहुत तेज़ी के बाद गिरेगा, क्योंकि देखो इसके पहले भी हुआ था कि बड़ी रफ्तार जो है हमें देखने को मिली थी, और बीच में करेक्शन भी आया था, और उसके बाद फिर रफ्तार दिखाई दी या तेज़ी दिखाई, गिरावट आई, फिर तेज़ी दिखाई, फिर गिरावट आई, वापस में फिर ये तेज़ी की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये जब भी गिरेगा तेज़ी के लिए तैयार होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और हम कह सकते हैं कि अगर ये
अगर अप्रॉक्सीमेटली 290 के आसपास आए तो इसको ख़रीदना और लॉन्ग टर्म तक रखना इसको एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। यहाँ पर हम किसी भी तरह के ख़रीदने और बेचने की रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं। और अगर आप को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।